कैश जेनरेटिंग यूनिट, हाँ 9 नंबर पैराग्राफ। बच्चों अभी जो आपको कैश जनरेटिंग यूनिट का डिस्कशन करेंगे ना बिफोर द ब्रेक या इवन आफ्टर द ब्रेक भी मान लो थोड़ा सा और पढ़ा देंगे अभी, उसमें क्या है ना, गुडविल नहीं है। मतलब ये कैश जनरेटिंग यूनिट हमारा अपना ही बनाया हुआ है, हम कहीं से खरीद के नहीं लाए और किसी को ज्यादा पेमेंट देकर के गुडविल बुक्स में खड़ा नहीं किया, अपना कैश जनरेटिंग यूनिट है। देखो क्या होता है कि अगर आपको ये पता चला कि देयर इज स्टोरी चालू है और मेन लेक्चर आज स्टार्ट हो रहा है, बचपन वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया, आज रिवर्सल थोड़ा सा मैच्योरिटी वाला लेक्चर था, अदरवाइज पिछला वाला क्लास आपने देखा था कि थोड़ा आसान टाइप का ही क्लास था, अब क्लास चालू हो रहा है। तो मान लो आपके यहां पे सर्टेन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट दिखाई दिए किसी एसेट को लेकर के, मान लीजिए किसी एसेट में फिजिकल डैमेज ही हो गया, तो आपको ऐसा फील हुआ कि यार इंपेयरमेंट हो गया होगा, तो आप चेक करने गए, ढूंढने गए कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट। तो आप जब उस असेट का प्लांट एंड मशीनरी है मान लो, उसमें कोई फिजिकल डैमेज हो गया मान लो शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो आप जब उसका रिकवरेबल अमाउंट ढूंढने गए तो नेट सेलिंग प्राइस जो है ना, वो जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वो आपको गिरी हुई दिखाई दी। लेकिन आप उसका जब वैल्यू इन यूज निकालने गए तो आपको फ्यूचर कैश फ्लो का प्रोजेक्शन, अब रियल प्रॉब्लम, हाँ बड़े बच्चों वाली प्रॉब्लम, तो आपको फ्यूचर कैश फ्लो ढूंढना पड़ा। अब जब फ्यूचर कैश फ्लो आप निकालने लगे तो आपको यह दिखाई दिया कि यार ये असेट प्लांट एंड मशीनरी ये इंडिपेंडेंटली तो कैश फ्लो जनरेट कर ही नहीं रहा है, इट इज तो जेनरेटिंग कैश फ्लो व्हेन इट इज वर्किंग विथ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर असेट्स। इस अकेला के अंदर ये बूता नहीं है, ताकत नहीं है कि ये मेरे लिए कैश जनरेट कर दे। ये कोई ऐसी एसेट नहीं है जो मैंने भाड़े पे लगा रखी है। अगर मैं भाड़े पे लगा के रखूं तो मैं बोल सकता हूं कि यस दिस एसेट इज जनरेटिंग इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज। फील लाओ जल्दी से बेटा। अब मेरे को तो क्लियर हो गया कि ना अकेला प्लांट एंड मशीनरी मेरे लिए कैश जनरेट नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज नहीं है। नहीं समझे? तो फिर इंड एस 36 ने बोला कि सर गो एंड फाइंड स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ असेट्स, जिसको बाद में नाम मैं कैश जनरेटिंग यूनिट दूंगा। गो एंड फाइंड स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट्स जिसके अंदर वो प्लांट एंड मशीनरी है, जिसके इंपेयरमेंट का आप अभी चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। उस स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन एसेट को ढूंढिए और वो स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट को ढूंढिए जो आपको इंडिपेंडेंट कैश जनरेट करके दे रहा है। उसके अंदर वो प्लांट एंड मशीनरी भी होनी चाहिए। तो फिर मुझे पता चला कि ये प्लांट एंड मशीनरी तो मेरे भीलवाड़ा डिवीजन में है। कहां है? भीलवाड़ा डिवीजन में। भीलवाड़ा में मैं कपड़े बनाता हूं, क्लोथिंग की फैक्ट्री है मेरी, कपड़े की। नहीं समझे? तो दैट भीलवाड़ा डिवीजन या भीलवाड़ा क्लोथिंग डिवीजन, दैट इज माई कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच दैट प्लांट एंड मशीनरी बिलोंग्स, because that independently that plant and machinery was not able to generate cash flow for me.
that plant and machinery with land and building, equipment, other tangible, intangible assets, वो मिला करके they are generating cash flows. Did you get the point? तो कॉन्सेप्ट आया कैश जनरेटिंग यूनिट का. तो कोई पूछे कैश जनरेटिंग यूनिट का डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलेंगे कैश जनरेटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ या स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट्स दैट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज या दैट जनरेट कैश फ्लोज इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर असेट्स और फ्रॉम अदर CGUs. खाली इंडिपेंडेंटली बोलने से भी समझ में आ जाता है